मैचेस रहेंगे जैसे जैसे टीमें जीती जाएंगी। आइए अब ये दूसरा मैच अब शुरू होने जा रहा है। एकता ट्रॉफी 2023, ये तीसरा दिन इस टूर्नामेंट का। पहले 2 दिन बहुत ही बेहतरीन मैचेस देखने को मिले हैं हमें। 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, अमर स्पोर्ट्स कासने और जामुनपाड़ा स्पोर्ट्स। ये 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। देखना है कि आज के दिन कौन सी टीम आगे निकलती है। जबकि कल की दिन की अगर हम बात करें तो कल का दिन जो रहेगा इस टूर्नामेंट का लास्ट डे रहेगा, फाइनल डे रहेगा कल का दिन। खेल की शुरुआत होती है पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए देवराज। पहली गेंद वहां पर, पहली गेंद के ऊपर विकेट, पहली गेंद के ऊपर आउट हो गए वहां पर बैट्समैन नरेश। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर देवराज की गेंद के ऊपर बल्लेबाज नरेश। हालांकि फुल टॉस ये गेंद थी और ऑफ साइड में खेलने की कोशिश की थी, वहां पर बल्ले को स्लाइस करना चाहते थे, लेकिन गेंद जाकर सीधा स्टंप से टकराई और अपना विकेट गंवा दिया वहां पर नरेश ने। तो पहली गेंद के ऊपर विकेट यहां पर गिरा है। उतनी बेहतर शुरुआत यहां नहीं हो पाई है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वक्त नरेश आउट होकर वापस लौटते हुए गावदेवी बधाने और अतकोली स्पोर्ट्स के बीच में ये मैच चलता हुआ। और पहली गेंद के ऊपर नरेश का विकेट निकाला है वहां गेंदबाज देवराज ने। एक बार फिर से वहां पर गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे भावेश। फिर से अच्छी गेंद वहां पर, गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे की तरफ रह गई थी, वही कारण था कि गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया इस बार। पहली 2 गेंदें वहां पर बहुत ही बेहतरीन, पहली गेंद के ऊपर विकेट और इस बार एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के ऊपर पूरी तरीके से बीट कर दिया था बल्लेबाज भावेश को। रनों से यहां पर खाता नहीं खुला, जबकि विकेट से खाता खुल चुका है अतकोली स्पोर्ट्स का। 3-3 ओवर का ये मैच अब खेला जा रहा है। पिछला जो मैच रहा था वो 4-4 ओवर का रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा वक्त लिया जा रहा है। वही कारण है कि अब ये जो मैच है 3-3 ओवर का कर दिया गया है। इस बार देखना है, पुल कर दिया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो वहां पर बैट्समैन भावेश के बल्ले से ये सिक्सर आता हुआ, जगह बनाकर इस गेंद को खेल दिया था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद चले गई 6 रनों के लिए। देखिए किस तरह से बहुत ज्यादा सफल हो गए थे, गेंद की लाइन में आए और सिक्सर लगा दिया। सिक्सर से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए वहां पर भावेश। देवराज पहली गेंद के ऊपर विकेट, उसके बाद दूसरी गेंद डॉट, लेकिन तीसरी गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन सिक्सर लगा दिया वहां पर बल्लेबाज ने। एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार, सामना करेंगे भावेश। पैरों के सामने फ्लिक कर दिया इस गेंद को, देखना खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई, गेंद का पीछा किया जा रहा है लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को और ये गेंद चली गई फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, इस बार 4 रन देकर। सुफियान शेख हमसे जुड़ चुके हैं, अगले मैच में एक्शन में देखेंगे अल्फता स्पोर्ट्स वर्सेस बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से के बीच में अगला मैच रहेगा। इस बार देखना है वहां पर फिर से जगह बनाकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही वहां पर गेंदबाज देवराज की। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन बटोरे गए, लेकिन इस बार डॉट गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, इसको रुका हुआ है अभी भी 10। एक विकेट गंवाने के बाद अतकोली स्पोर्ट्स। फिर से वहां पर देखना है, फ्लिक करने की कोशिश लेकिन आउट, विकेट वहां पर गिरता हुआ और पारी यहां समाप्त होती हुई भावेश की। जो होने वाला मैच रहेगा एमआईटी पड़गा और विठल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा के बीच में रहेगा। दोनों कैप्टन आपको हमारे टॉस बॉक्स में जुड़ना है।
तो विकेट वहां पर गिरा और भावेश आउट होकर वापस लौटते हुए। डैशिंग मौजम पटेल भी अब हमसे जुड़ चुके हैं। वेलकम मौजम, कमेटी मेंबर है। एकता ट्रॉफी 2023 को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बहुत मेहनत की आदित्य जादव, आसिफ चिमनाट, मौजम पटेल, तंजीब पटेल, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। एमआईटी पड़गा और वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा के बीच में अगला मैच रहेगा। मोइन जूनियर, मोइन सीनियर, हमारे काका अनिल जादव, जिन्होंने बहुत सहयोग किया इस स्पर्धा को कामयाब करने के लिए। तो पहले ओवर का खेल यहाँ खत्म हो चुका और 2 विकेट गंवाने के बाद जो रन बनाए गए वो है 10। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है ऋतिक को। ओह, देखिए नबील, जिस तरह से हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर स्ट्रोक हम देखते हैं, लेकिन ये जो गेंद थी ये हेलीकॉप्टर गेंद थी, ये हेलीकॉप्टर गेंद थी, बीमर गेंद बिल्कुल, और 5 रन इस गेंद के ऊपर। बीमर नहीं, ये तो विकेट कीपर के लिए भी बीमर थी। हो जाता है कभी कभी गेंदबाज के हाथों से गेंद छूट जाती है। जब आप उंगलियां फेरने की कोशिश करते हो तो कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है। बंटी स्पोर्ट्स बोरोली आपको समय पर रिपोर्ट करना है तो आपको पैनलाइज किया जाएगा, कमेटी का कहना है। इसके बाद अगला मुकाबला है बंटी स्पोर्ट्स बोरियोली बनाम अल्फता पड़गा के बीच। इस बार बहुत बेहतरीन गेंद वहां पर रही है गेंदबाज ऋतिक की। देखिए पिछली गेंद बीमर गेंद थी जहां पर 5 रन आए, लेकिन इस बार बहुत ही बेहतरीन रही गेंद। ये बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश की थी वहां बैट्समैन रोहित दास ने, लेकिन डॉट गेंद होती हुई। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा था कभी कभी ऐसी कुछ गलतियां हो जाती है। कल भावेश पवार को गलत आउट दिया, बहुत स्टेटस पर चल रहा है, हो जाती है। अंपायर भी आखिर इंसान है। इस मर्तबा शॉर्ट गेंद थी, पुल कर दिया है, डिलाइटफुल 6 रन। स्क्वायर लेग अंपायर है। ये तालुका क्रिकेट में केवल मात्र एक ऐसे अंपायर है, एक बल्लेबाज रह चुके हैं जो फ्री हिट गेंद पर आउट हुए थे। कारण ये था कि मेन ऑनफील्ड अंपायर ने फ्री हिट का इशारा नहीं दिया था। अपोजिशन टीम के कप्तान ने ऑब्जेक्शन लिया, लॉन्ग ऑफ पर छक्का लगाना चाहते थे और कैच आउट हो गए थे। अंपायर का नाम भी समझ गए होंगे आप। तो गलतियां होती रहती है, हमें गलतियों को सुधारना चाहिए, ना कि उसको यूटिलाइज करना चाहिए फिर से। कमेंटेटर्स से भी कई गलतियां होती है, कभी लॉन्ग ऑन की जगह मिड विकेट बोल देते। काफी एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त एम्पायर रमीज रईस। हालांकि एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, एक बहुत ही बेहतरीन एम्पायर है, विकेट कीपर बैट्समैन रह चुके हैं और पॉइंटर स्पोर्ट्स के एक्स कैप्टन भी है। इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में चाय आई है, थोड़ी सी चाय सुस्ती भगाए। और किसी ने सही कहा है कि कम से कम चाय तो ही बेचो। आज चाय बेचने वाला कहाँ से कहाँ है, आप अगर बेच के गांव के सरपंच भी बन गए तो बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अगला मुकाबला बंटी स्पोर्ट्स बोरियोली, पीटीसी क्रिकेट की एक बहुत पुरानी टीम है वो भी, और अल्फता पड़गा के बीच। सुफियान शेख एंड कंपनी। समय के मामले में सहयोग करना है सभी टीमों को। इस मर्तबा क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, तेज निकल गई गेंद डॉट के रूप में। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद थी, बीट हुए विकेट कीपर, गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। 22 का इशारा अंपायर गोकुल दास पाटिल का। गोकुल दास
मैं तो लगभग 12 सालों से देख रहा हूँ, 12-14 सालों से इनकी फिटनेस जैसी की वैसी ही है। इन्हें कुश्ती पहलवान होना चाहिए था, लेकिन भिवंडी क्रिकेट के लिए इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया पिछले 12-15 सालों से। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, अटपटे अंदाज से खेला है, देखना क्या कुछ हुआ है। लॉन्ग लेग पर गेंद को उठाया है फील्डर ने। इस बीच 2 रन पूरे किए, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। 2 ओवरों की समाप्ति, स्कोर इस वक्त 28 रन। अतकोहली का 2 विकेटों के नुकसान पर इसके बाद अगला मुकाबला बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली बनाम अल्फता पड़गा के बीच। दोनों टीमों के कप्तान आपको तंजीब पटेल टॉस बॉक्स में मौजूद रहना है। मुअज्जम पटेल हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए, प्लेयर्स पवेलियन में केवल टीम के खिलाड़ी रहेंगे। आजिब पटेल प्लेयर्स पवेलियन में केवल टीम के खिलाड़ी रहेंगे और आपका एक कोच रहेगा। अथवा कोई दर्शक या समर्थक रहा तो आपकी टीम को पैनलाइज किया जाएगा। तो 2 ओवर का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है और स्कोर हम देखें नबील तो बहुत ही बेहतरीन नजर आ रहा है, 28 रन, क्योंकि पिछले ओवर में गेंदबाज ने काफी रन खर्च किए थे, 18 रन आ गए थे उनके ओवर में। देखिए, हमारे ऑफिशियल स्कोरर बता रहे कि जो पिछले ओवर में जो रन बनाए गए, सिर्फ बैट से एक सिक्सर लगा, बाकी जितने भी रन आए वो अतिरिक्त रन आए हैं, एक्स्ट्रा रन बहुत ज्यादा आए हैं पिछले ओवर में। और 12 रन एक्स्ट्रा के तौर पर खर्च किए मजहर खान। 18 रन पिछले ओवर से आए थे। शॉर्ट अंपुल लगा दिया इस गेंद के ऊपर, वहां पर बैट्समैन ने देखना अलॉन्ग द कारपेट गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके, लेकिन आउट हो जाएंगे वहां पर बैट्समैन। मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, रोहित और कल्पेश। देखिए, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के लिए यस, नो और वेट, ये 3 चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। ये तीनों में से अगर एक चीज भी कम है तो नतीजा ये होता है कि दूसरा बल्लेबाज रन आउट हो जाता है। बिल्कुल वही देखने को मिला, जहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में कमिटमेंट देखने को नहीं मिला था और अपना विकेट गंवा दिया वहां पर बैट्समैन रोहित दास इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए। तो ये तीसरा विकेट गिरा है, रन अब तक बनाए गए 29 रन। ओवर नंबर 3 का लास्ट ओवर का ये खेल अब शुरू हो चुका है। गेंदबाजी में बुलाया गया है डेथ ओवर में जय को। पहली गेंद वहां पर अच्छी गेंद रही थी, जहां पर शॉर्ट अंपुल लगाया था अब बल्लेबाज ने, लेकिन विकेट भी गिरा है, रन आउट होकर अब वापस गए हैं रोहित दास। लेकिन आउट होने से पहले 7 रन बनाए उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में। नए बैट्समैन अब आए हैं रुपेश। इस बार देखना है वहां पर इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की वहां पर, और इस बार दूसरा रन कंप्लीट कर जाएंगे वहां पर बैट्समैन। अच्छी गेंद रही थी इस बार भी, वहां पर मिडल में गेंद को रखा था और बिल्कुल इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया था उस गेंद को वहां बल्लेबाज ने। 2 रनों से अपना खाता खोलते हुए और टीम का स्कोर अब 31 पर जा पहुंचा है। जैसे जैसे समय होता जा रहा है, दर्शक और कमेटी मेंबर्स, वॉलेंटियर्स हमसे जुड़ रहे हैं। आगे निकलकर इस गेंद को खेल दिया वहां पर बैट्समैन ने। देखना इस बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन मिस फील्ड होती हुई अब जाकर गेंद को बैकअप किया और इसी बीच फिर से 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। देखिए, गेंदबाज हम देख रहे हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं रनों को रोकने की, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार ये दूसरी बार ये दूसरा रन कंप्लीट करते हुए वहां पर दोनों ही बैट्समैन रुपेश और कल्पेश। पहली 3 गेंदें वहां पर जय की, जिसमें रन खर्च किए हैं 5। इस बार राइजिंग डिलीवरी रही वहां पर और देखना है आउट, विकेट वहां पर गिरता और पारी समाप्त होती हुई रुपेश की। देखिए, दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आना है, तंजीब पटेल टॉस बॉक्स में आना है। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से और अल्फता स्पोर्ट्स दोनों कैप्टन तुरंत ही टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। अगर इस इनिंग की समाप्ति से पहले दोनों कैप्टन टॉस के लिए नहीं आते तो फिर अगला मैच हम कराएंगे। अल्फता स्पोर्ट्स के कैप्टन सुफियान शेख आ चुके हैं। बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से के कैप्टन आपको भी तुरंत ही तंजीब पटेल टॉस बॉक्स से जुड़ना है।
नए बैट्समैन आए हैं विक्की, आते ही साथ वहां पर पुल कर दिया इस गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर विक्की के बल्ले से 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर सिक्सर से अपना खाता खोला है बैट्समैन विक्की ने और टीम का स्कोर अब पहुंचा दिया है 39, 39 पर स्कोर जा पहुंचा है। देखिए प्रशांत पाटिल दलेपाड़ा के, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे, आप यहाँ हैं तो आपको वीआईपी डाइस पर आना है। और चेतन पाटिल माजी सरपंच, जिन्हें गोल्डन मैन के नाम से भी कहा जाता है, मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर भी एकता ट्रॉफी के, सभी स्पर्धाओं में चेतन पाटिल का कुछ ना कुछ योगदान रहता है। बहुत करीबी दोस्त भी है हमारे। वेलकम चेतन पाटिल, आप अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप यहाँ मौजूद है तो आपको वीआईपी डाइस पर आना है। जय लास्ट गेंद के साथ सामना करेंगे एक बार फिर से वहां पर विक्की, फिर से वहां पर देखना इस बार क्या कुछ हो पाता। हाफ ट्रैकर गेंद थी और बहुत ही शानदार गेंद वहां पर। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अतकोली ने रन बनाए हैं 39 और 40 रनों का टारगेट रहेगा यहां पर अब गांव देवी बधाने के सामने। एमआईटी पड़गा के कैप्टन और आइए अब हम अगला मैच करा रहे हैं और ये मैच रहेगा एमआईटी पड़गा और वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा के बीच में ये मैच रहेगा। आइए दोनों इस वक्त संदीप पटेल चुके हैं। ये मैं समीर शेख साहब और साथ ही साथ अनिल यादव साहब से कहूँगा कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ना है। आइए अनिल यादव साहब और समीर शेख साहब से ये अगले मैच का टॉस होता हुआ एमआईटी पड़गा और सामने जो टीम है वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा के बीच में ये मैच रहेगा। अनिल यादव साहब और समीर शेख साहब हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए, तंजीब पटेल ये टॉस बॉक्स देखिए, ये कौन दिखा दूं सर, एक तरफ है अर्जोली 11 और दूसरी तरफ है एकता ट्रॉफी। एकता ट्रॉफी कहना यहाँ पर दलेपाड़ा के कैप्टन का और आया भी है एकता ट्रॉफी। ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल इस वक्त देते हुए समीर शेख साहब और अनिल यादव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, खूब खूब धन्यवाद अनिल यादव साहब आपका। तो वेताल स्पोर्ट्स दलेपाड़ा के कैप्टन इस वक्त मेरे साथ है। देखिए सामने जो टीम है एमआईटी पड़गा, एक बहुत ही जबरदस्त टीम है। टॉस आपने जीता है, क्या करने जा रहे हो? फलंदाजी। देखिए सामने जो जैसे कि मैंने बताया एक बहुत ही बेहतरीन टीम है, तो इनसे खेलते हुए कोई प्लानिंग आपने की है? नहीं, हम हमारा नेचुरल गेम खेलेंगे। जैसे कि आपने बताया कि पहले आप बैटिंग करेंगे, तो कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे आप? 40 प्लस जाने की कोशिश करेंगे और जीतने की पूरी 100% देने की कोशिश करेंगे। देखिए ये भी जो मैच है ये 3-3 ओवर का मैच है, तो पहले ओवर में पावर प्ले में ऐसे कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो आपका अच्छा स्टार्ट देंगे? जो भी जाएगा इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा। ये बताइए कि एकता ट्रॉफी जो पिछले 3 दिनों से चल रही है इस ग्राउंड पर, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आयोजन किया गया है, इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजन किया है और हमें इधर खेलने के लिए चांस दिया, तो हम एकता ट्रॉफी ऑर्गेनाइजर वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एमआईटी पड़गा के कैप्टन है। देखिए सामने वाले कैप्टन ने कहा कि उन्होंने टॉस जीता है और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना चाहेंगे आपके खिलाफ, आप इन्हें कितने रनों पर रोकने की कोशिश करोगे? 30 रन तक रोकने की कोशिश करेंगे। 3-3 ओवर का ये मैच है, वो कौन से ऐसे 3 गेंदबाज रहेंगे जो 30 रन पर रोकेंगे? महेंद्र है, अत्तरव है, मैं हूँ खुद। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, हमको खेलने के लिए संधि अच्छी है। तो दोस्तों अभी अभी यहाँ पर टॉस हो चुका है, टॉस को जीता इस वक्त दलेपाड़ा के कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स।
रोहित दास को मोर्चे पर लगाया गया गेंदबाजी के लिए, जबकि सामना करेंगे धीरज एंड देवराज। और इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड पर, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जारी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। वेलकम आदिल शेख, जायका फास्ट फूड चाइनीज के प्रोप्राइटर है। देखना है आज एक्शन में दिखेंगे या नहीं, जर्सी में तो आए हैं टीम के। इनको भी मैदान में देखना मेरी अच्छी ख्वाहिश है। बहुत बढ़िया स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। 2 गेंदों में 2 चौके लगाए देवराज ने। इस मर्तबा सफल होकर खेलना चाहते थे, तेज निकल गई गेंद विकेटों की ऊपर से, B2A बल्लेबाज डॉट गेंद। इसको रुका हुआ 8 पर 40 के लक्ष्य का पीछा कर रही है गांव देवी बाधा ने अतकोली के सामने। आसपास की लड़त देख रहे हैं हम, बाधाने और अतकोली में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस वक्त मैच में अच्छा अंतर है। स्कोर 8 रन और 40 के लक्ष्य का पीछा कर रही है टीम। पहली ओवर का खेल चल रहा है, 3 गेंदें हुई है, 2 चौके लगे, विकेट कोई नहीं खोया है। इस मर्तबा अपील हाउस दैट की अपील, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, अंपायर रमीज रईस तस्य मस नहीं, डॉट गेंद। देखिए आज अगर वॉलेंटियर्स हमारे बाउंड्री के बाहर कैच पकड़ते हैं तो 200 रुपए का इनाम किया गया है वॉलेंटियर्स के लिए। इस मर्तबा हुक कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इस मर्तबा सफल होके खेलना चाहते थे, B2A डॉट गेंद। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 12 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बंटी स्पोर्ट्स के राजू
बहुत ही करीबी आसिफ चिमनाट, हमारे आपका स्वागत है 2023 एकता ट्रॉफी में। आपको वीआईपी डाइस की शोभा को बढ़ाना है। वेलकम राजू। बंटी स्पोर्ट्स बोरियली भी एक बहुत लंबे अरसे से पीटीसी क्रिकेट में क्रिकेट खेल रही है। देखिए, समय के मामले में सहयोग करना आज बहुत समय लिया जा रहा है और मुअज्जम पटेल एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि आपको पैनलाइज किया जा सकता है। टाइम आउट का भी नियम होता है। इस मर्तबा स्वंग किया गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे, कैच की बढ़िया कोशिश, लेकिन दो खिलाड़ियों को गेंद चकमा देकर चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। नो बॉल का इशारा है अंपायर का। स्क्वायर लेग अंपायर की दाहिनी ओर 3 खिलाड़ी लगाए थे, बिल्कुल अंपायर की निगाह से नहीं बच पाए। फ्री हिट गेंद रहेगी अंपायर। यस, सत्रह पर पहुंचा स्कोर। फ्री हिट गेंद लेकर कुरुनेन से विकी। इस मर्तबा आउट कर दिया है। बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक। 6 रन। दूर कहीं ऊपर से चली गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए। इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 23 रनों पर पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। देवराज और शिवाजी इस वक्त बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिवाजी 10 रन बनाकर खेल रहे, 1 चौका 1 छक्का लगा है। फिर समय लिया जा रहा है, बहुत समय लिया जा रहा है। सेकंड वार्निंग है। इस मर्तबा पुल कर दिया है फील्डर गेंद के नीचे और अच्छा कैच। डीप स्क्वायर लेग पर धर लिए गए। पहला झटका लगता हुआ शिवाजी के रूप में गांव देवी भादाना स्पोर्ट्स को।
सरपंच उप सरपंच चषक 2023 सरस्वती स्पोर्ट्स खालीन ऑर्गेनाइज बहु ग्रामीण ओरम क्रिकेट स्पर्धा। फर्स्ट प्राइज 51,111, सेकंड प्राइज 25,111, थर्ड प्राइज 11,111, एंट्री फीस 5,000 रुपये। पीटीसी ग्रामीण के 25 टीमें 24 टीमें खेलेंगी। जिस किसी टीम को एंट्री करानी हो यतीश शेलार से संपर्क करें। मैन ऑफ द मैच, हर मैच में मैन ऑफ द सीरीज एलईडी, बेस्ट बैट्समैन पर बैट, बेस्ट बॉलर के लिए स्पोर्ट शूज। तीन मार्च से 5 मार्च तक ये महासंग्राम रहेगा ग्रामीण क्रिकेट का। इस मर्तबा विकेटों में गेंद थी नीचे बैकलिस्ट से बहुत ही खूबसूरती के साथ मोड़ा है गेंद को, स्लॉग स्वीप, झाड़ू स्ट्रोक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बहुत बड़ी स्पर्धा होने जा रही है खालीन में। 3 मार्च से 5 मार्च तक ग्रामीण क्रिकेट का महासंग्राम। 24 पीटीसी ग्रामीण की टीमों को एंट्री दी जाएंगी। 5,000 एंट्री फीस है। इस मर्तबा क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट गेंद। यतीश शेलार का कहना है कि पूरी एंट्री और पूरा इनाम टीमें समझ जाएंगी मैं क्या कहना चाहता हूं। मर्तबा डाउन द ग्राउंड शरीर से दूर ड्राइव लगाना चाहते थे, कहीं न कहीं चौका लगाने के बाद बल्लेबाज अब परेशान नजर आ रहे। 2 डॉट गेंदे, दबाव हल्का सा बल्लेबाज पर। स्कोर इस वक्त 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। डीजे मैन वॉइस को थोड़ा सा ठीक करे प्लीज, कमेंट्री की जा रही है ना कि बेंजो में सॉन्ग गाए जा रहे हैं। इस मर्तबा पढ़ने के बाद उछाल पड़ाप की थी, ब्लाइंड स्विंग करना चाहते थे बल्लेबाज, फिर एक बार बीट हुए, डॉट गेंद। ओवर की समाप्ति, तो 2 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर है 27 रन। आखिरी ओवर में अब जीतने के लिए रन चाहिए 13। देखना है मैच किसका होता है, तेरा या मेरा की लड़ाई। 6 गेंदे 13 रन। देखिए इसके बाद अगला मुकाबला MIT पड़गा बनाम वेताल स्पोर्ट दलेपाड़ा, उसके बाद अल्फता पड़गा सुफियान एंड कंपनी और बंटी स्पोर्ट्स बोरियोली के बीच, उसके बाद NCC और SCC के बीच मुकाबला, उसके बाद देवा स्पोर्ट्स देवली और समता नगर संघर्ष के बीच। अपला मंग्या को हम एक्शन में देखेंगे। हमारे बीच में मोहतरम नियाज पटेल साहब आ चुके हैं, वेलकम, आपका स्वागत है। प्रजूष खैर मकदम है। इस मर्तबा खड़े खड़े तेज ड्राइव किया लेकिन फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 28 पर। अब 5 गेंदे 12 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। आज अर्जोली 11 को भी हम एक्शन में देखेंगे। देखना है मोज़्ज़म पटेल अपनी कप्तानी से क्या करती है होस्ट टीम अपने होम मैदान पर। बी बॉयज अर्जोली कल अपना पहला ही मुकाबला हार गई है।
अक्सर ऐसा होता है कि होस्ट टीमें उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है अपने इस स्पर्धा में, क्योंकि एक स्पर्धा को ऑर्गेनाइज करना आसान काम नहीं होता है, बहुत स्ट्रगल करना होता है एक अच्छी स्पर्धा को कामयाब करने के लिए। अच्छा माइंडसेट नहीं बना पाती टीम इस बीच। इस मर्तबा बॉलर बैक ड्राइव रन के लिए निकल पड़े और रन आउट। समय बहुत लिया जा रहा है, अभी भी दूसरा मैच चल रहा है। डॉट गेंद, नए बल्लेबाज भूरे आए बल्लेबाजी के लिए। देखिए 12 मैन जो नाम बताएंगे हमें वही अनाउंस करने होंगे। 12 मैन भी एक से एक आते हैं। लेकिन गज्जा से ज्यादा फेमस 12 मैन अब तक तालुका क्रिकेट में कोई नहीं हुआ। इस मर्तबा यह गेंद हवा में जरूर थी फील्डर से दूर, दूसरे बाउंस पर गेंद को उठाया एक्स्ट्रा कवर में। 2 रन पूरे किए, इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रनों पर पहुंचा है। अब गेंदें बची है 2 और रन चाहिए 10, यानी कि एक चौका एक छक्के की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। भावेश हैवी हैंड से तेज तरार गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का। फ्री हिट, देखना फ्री हिट का कितना लाभ उठाते बल्लेबाज। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 9। ड्रेसिंग और चेसिंग तो कंपलसरी है एकता ट्रॉफी 2023 में। इस मर्तबा क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद ज्यादा बाहर थी, वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से और इजाफा होगा। हमारी कई साथी कमेंटेटर और क्रिकेटर अब 10PL खेलने के लिए पहुंच चुके हैं वहां पर। किसी को दिल्ली से कॉल गया था तो किसी को दुबई से, ये भी अच्छी बात है। सूरत में 10PL हो रहा है। इस मर्तबा क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, गेंद हवा में कैच नहीं कर पाए, अपने फॉलो थ्रो में रन के लिए जा रहे हैं। हाना चलती हुई दूसरे के चक्कर में आउट हो गए। ये दूसरे का जो चक्कर होता है ये हमेशा किसी ना किसी को फंसाता है। अब हम कह सकते हैं केवल औपचारिकताएं रह गई है। एक गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए, शेट्टी हमें बता रहे हैं 7, और 7 रन कंपलसरी है। समय के मामले में सहयोग करें प्लीज। ये बादाना अतकोली परिसर की टीमें ना बहुत टाइम लेती है। पिछले मैच में भी हमने आदेश गीतेन कंपनी को देखा। इस मर्तबा कुछ अनाया करना चाहते थे, बल्लेबाज ने छोड़ दिया था गेंद को। डॉट गेंद और इसके साथ ही मैच को जीत लिया है जय दुर्गा अतकोली ने। कांग्रेचुलेशन अतकोली स्पोर्ट्स एंड हार्ड लक गांव देवी स्पोर्ट्स बाधा ने।
देखना है मैन ऑफ द मैच कौन है। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है गेंदबाज भावेश, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। स्लॉग ओवर में केवल 6 रन खर्च किए और अपनी टीम को जीत हासिल कराई। देखिए लो स्कोरिंग मैच है और स्कोरर शेट्टी के लिए भी बहुत कठिन था यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड निकालना कि किस गेंदबाज को किस बल्लेबाज को दिया जाए।